जाकर के भगवान ने लंका में जाकर के क्या देखते हैं? ओ मंदिर मंदिर रति करे सोधा, देखे जहाँ का अगनित जोधा, देखे जहाँ का अगनित जोधा। और अलग अलग भवनों में जाकर के हनुमान जी देखते हैं, क्या देखा? हुसैन किए कपते खाते, हुसैन किए देखा कपते, मंदिर नूना दीख बैठे, मंदिर में दीख बैठे, मंदिर में ना दीख बैठे। हनुमान जी महाराज सब जगह जाते हैं। ये क्या मैंने लंका में देखा, परंतु मजा की कहीं नजर नहीं आ रही। रावण के भी कक्ष में जाकर के देखा, परंतु वहां भी नहीं। और मुझे आगे चलना चाहिए। आगे जाते ही हनुमान जी लंका में समस्त राक्षसों का संहार करते हुए तो क्या देखते हैं? लंका में राक्षसों में भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। ये भवन तो कुछ अलग ही है, जो कि ईश्वर। और हनुमान जी ने पढ़ा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद कहा, देख हरस कपिराए। आश्रम पर मेरे प्रभु श्री राम का नाम अंकित है, यहाँ पर तुलसी के भी विवाह है। और ये क्या, यहाँ से राम नाम की भी दुनिया आ रही है। लगता है यहाँ पर कोई मेरे प्रभु का भक्त रहता है। क्यों नहीं मुझे ये लंका है, यहाँ पर भेष बदल करके देखना चाहिए ये कौन है जिसके ये भवन है। जय श्री राम। विचार किया कि यह कौन है, क्यों? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी मन में विचार करते हैं तब तक, अरे ये तो असुरों की लंका है, यहाँ पर सज्जन व्यक्ति, मुझे अवश्य इसका पता लगाना होगा कि ये कौन है। और राम श्री सीताराम। राम राम ते ही सुरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम श्री सीताराम। जय श्री राम। विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। राम श्री सीताराम। जय श्री राम। कौन है, क्या आ सकते हैं? आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, आज हमारी इस राक्षस नगरी में प्रथम बार, आज पहली बार राम नाम का शब्द उच्चारण करते हुए कोई व्यक्ति आज हमारी इस लंका नगरी में आया है। हे विप्रवेद, सर्वप्रथम ये विभीषण आपको प्रणाम करता हूँ। मैं भी आपके लिए प्रणाम करता हूँ। घर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा जाई। आप मुझे बताएं, आप कौन हैं जो कि इस लंका में मेरे प्रभु का नाम ले रही है, राम का नाम ले रही है? हे विप्रदेव, आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? मेरा नाम विभीषण है। इस लंका नगरी में इसका महाराज दशानन रावण है, मैं उसका छोटा भ्राता विभीषण हूँ। वाह वाह, धन्य विभीषण, धन्य तुम। अरे धन्य तुम्हारा नेम, अरे धन्य तुम्हारी शीलता, धन्य तुम्हारा प्रेम। जो सज्जन है, सत्संगी है, अरे वो नहीं छुपाए छुपते ही एक राह के दो राही इस तरह आकर मिलते ही तुम आज से मेरे मित्र हुए। और अरे तुमसे मेल कपट क्या है, मैं साफ साफ बतलाता हूँ। अब तलक छुपा जो रखा है, मैं हनुमान एक बानर हूँ और सीता की सुध को आया हूँ। श्री रामचंद्र ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। ये भैया विभीषण आपके लिए धन्य है, आपके नियमों के लिए धन्य है, जो कि आप इस लंका में रह करके अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। तो मैं आपको अपना परिचय दे रहा हूँ कि मैं हनुमान हूँ। जो ब्राह्मण का भेष है ये मेरा नहीं है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम,
सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरे गुण गाम। और मैं यहाँ पर माँ जानकी की खोज के लिए आया हूँ। मैं आपसे इतना ही चाहूंगा, अगर आपको मालूम हो मेरी जानकी जी किस जगह पर है तो आप मुझे कृपा करके मार्गदर्शन करें। पुण्य सब कथा विभीषण कहई, जनक सुता राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वाह, मैं धन्य हो गया। आपका परिचय जानकर ऐसा प्रतीत होता है मैं आपके नहीं स्वयं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रहा हूँ। आप तो जानते हैं जिस प्रकार 32 दांतों के बीच जिह्वा निवास करती है, जिस प्रकार से हनुमान जी जिस प्रकार से जिह्वा निवास करती है, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। और आपके दर्शन पा करके आज मैं धन्य धन्य हो गया। जिस समय हम तीनों भ्राता रावण, कुंभकर्ण और ये स्वयं विभीषण तपस्या कर रहे थे, उस समय ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया था और मुझसे कहा था एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो कि तुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे माता जानकी का पता पूछ रहे हैं। हाँ भैया, मैं आपको अवश्य ही बतलाऊंगा। वो इस समय आपको अशोक वृक्ष की ओर मिलेगी। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखो चहु जानकी माता। भैया विभीषण, मैं एक बार माँ जानकी को देखना चाहता हूँ। अवश्य आप दर्शन करेंगे, आप तो दर्शन पा ही जाएंगे, लेकिन मुझे बतलाइए मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कब होंगे? जो कबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहित रस हट दीना। अवश्य ही सुनो विभीषण प्रभु के रीति करें सदा सेवक पर प्रीति। और भैया विभीषण, मेरे प्रभु तो हमेशा सब पर कृपा ही करते ही। वाह, आपके प्रभु सब पर कृपा करने वाले। मुझे भी इस क्षण का इंतजार है कि जब मुझ पर कृपा करने के लिए आएंगे तब ये विभीषण भी धन्य धन्य हो जाए। अवश्य ही करेंगे। आप जाइए अशोक वाटिका की ओर, आपको वहां पर माता जानकी का पता मिल जाएगा। ठीक है भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोहि धूप गई फुलतावा, करी न प्रणाम। हनुमान जी ने माता जी को देखा दूर से। यहाँ है मेरी मातेश्वरी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ माँ, परंतु अभी मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। पहले मुझे इन्हें लताओं में छुप करके बैठना होगा और देखना होगा कि यहाँ पर इन्हें ये निशाचर किस प्रकार की त्रास देते हैं, किस प्रकार से इनके साथ बर्ताव करते हैं, तब इनके पास में जाऊंगा। जय श्री राम। और हनुमान जी महाराज एक शिशु बालक का रूप बना करके उन वृक्षों पर बैठ जाते हैं और कोई जान नहीं पाता। कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। मां जानकी जी और हनुमान जी क्या देखते हैं? माता जी का प्रेम। निज पद कमल निज पद नैन दिए मन राम, पद कमल लीन परम दुखी भावन सुख, देख जानकी दीन। हनुमान जी ने यह दशा देखी तो बहुत ही दुखी हुए। माता जी की कैसी दशा? कर पल्लव में सावधान, कंचन नगरी सम्राट, त्रिभुवन विजेता, दशग्रीव दशानन रावण महाराज पधार रहे हैं। अवसर रावण महारानी मंदोदरी
संग नार मोह किए बनावा, संग में महारानी को भी लेकर के आए। महारानी मंदोदरी, कहिए स्वामी। आप मुझसे बार बार एक प्रश्न किया करती थी कि आखिर ऐसा उस जगदम्बा में क्या है, उस सीता में क्या है स्वामी, जो आप सीता का ही नाम पुकारा करते हैं। तो मंदोदरी चलो, आज तुम्हें भी दर्शन करवाते हैं उस सीता के। चलो मेरे साथ और देख लेना सीता में ऐसा क्या है जो आप में नहीं है। चलो, चल रहे हैं अशोक वन की ओर। और उस स्थान पर अशोक वाटिका में जहाँ माँ जानकी रहती है, राक्षस आज अपने राक्षसों को लेकर के आते हैं। अरे वाह, वही दशा, वही विडंबना। वाह जगदम्बा, अरे वाह जगत जननी, जगत माता, वैदेही। अरे मैंने कहा प्रणाम भूदेवी, मैंने कहा प्रणाम जगदम्बा, प्रणाम। ये क्या, कोई सर झुकाए तो कोई सर तक न उठाए। तो ऐसे हथेली के पास में क्या करने के लिए चले आए? चलते हुए दीपक के पास पतंगा आने का स्वभाव होता है। दीपक के पास पतंगा आ ही जाता है। उसका परिणाम ये होता है कि वो जल करके राख हो जाता है। अरे मुझे चलाकर क्या तुझे वास्तव में आराम आएगा? जब लंका में मेरा प्यारा राम आएगा। नहीं आएगा। अरे वो पल पल भटकते होंगे। नहीं रावण, वो बन बन भटकते नहीं होंगे, वो तुम्हारी मौत का सामान इकट्ठा करते होंगे। ये बनते जीव जंतु खा गए होंगे। नहीं रावण, उनको बन के जीव जंतु नहीं खा गए होंगे, बल्कि वो तो खुद तुम्हें खाने के लिए यहाँ पर आने ही वाले हैं। सीते, वास्तव में तू गुलाब का फूल है। वास्तव में तू गुलाब का फूल है, लेकिन तुझमें खुशबू नहीं। हे रावण, तू वास्तव में बड़ा ही बुद्धिमान है, किंतु तेरे अंदर बुद्धिमता की बू नहीं। सीते, तू तो एक खुशबूदार फूल का टुकड़ा है। हे रावण, इसीलिए तो तेरे सर पे गधे का मुखड़ा है। सीते, मुझे बेचैन कर दिया तुम्हारी त्रासना ने। हे रावण, सीते, तुम में अब तक पड़ता है। रावण कुछ नहीं चाहता, रावण चाहता है आपका ध्यान। दे दे मुझे अपनी कृपा दृष्टि का। सीते चंचल मुखी, सीते चंचल मुखी, चपल नयन चित चोर। सीते भव पार कर दे। सीते, हे रावण, पांचाली कृपा दृष्टि की तो
वह शिव धनवा तोड़ा होता, बगथा तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, तू चोटा है, हर कर लाया है अबला को, छलवल अभी दिखलाता है, सोचा ही नहीं सत्यता को। ये क्या, जब जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम इस तिनके का सहारा ले लेती हो। ऐसी तिनका है क्या? ये तिनका क्या लक्ष्य तुम्हारा है कि उसे बीच में लाती हो? क्या तुमने तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? ये है क्या तिनका? ये रावण प्रणिधर ओट कहत बेदी सुमर अवधपति परम सनेही। रावण जी चरणों की दासी हूँ, तिनका है तिनके दास सदा, या मन है जिनके पास सदा, तिनका ही तिनके पास सदा है, तिनके से भी बढ़कर तू, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है, पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन ये असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। मर गए मुझे मारने वाले, कोई नहीं आएगा, परंतु अब तक मैंने तुमको समझाया बार बार, लग रहा है तेरा भी होने वाला है बेड़ा पार। ऐसी तो अब तक कठोर नम्रता से, अब तक कठोर नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब मैं आया तूने अपमानित कर ठुकराया है। इस बार यदि कहना नहीं मानेगी तो एक बार तुझे यमपुरी। रावण ने अपनी तलवार निकाली तो मंदोदरी आ गई। ठीक है पावन रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। मेरा पावन पथ ये लोहू चाट नहीं सकती, सीता सतवंती का पवित्र ये पतिता चाट नहीं सकती। हे रावण, तू मुझे आज अपनी तलवार दिखाकर के भय दिखा रहा है, मैं तेरी इस तलवार से भय खाने वाली नहीं हूँ। अच्छा, हे स्वामी, सुनत बचन पुर मारन धावा, मैं कन्या कहीं नीत बुझावा। हे स्वामी, आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? एक पराई स्त्री पर खड़क का प्रहार करने के लिए जा रहे हो, कुछ सोचो स्वामी, आप क्या करने के लिए जा रहे हो? महारानी मंदोदरी, ठीक है, यदि तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं नहीं से मारूंगा, परंतु मैं इसे अवसर दे रहा हूँ। मास दिवस, रावण ने सीता जी को मास दिवस मो कहा न माना, तू में मारब गाड़ी कृपाना। हाँ, एक महीने के भीतर यदि ये मेरा कहना नहीं मानती है तो फिर मैं अपनी तलवार से चंद्रहास से इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हटो, सीते, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक महीने के भीतर यदि मुझे नहीं अपनाएगी तो ये चंद्रहास तलवार तुझे यमपुर पहुंचाएगी। याद रखना। राक्षसों, यहाँ पे कठिन से कठिन पहरे का प्रबंध करो, ध्यान रहे यहाँ पर कोई आना नहीं चाहिए। जाओ, हम विश्राम, हर हर महादेव। और ऊपर से उस वृक्ष से हनुमान जी यह सब देख रहे थे कि मां जानकी को कैसी त्रास मिल रही है। तभी एक राक्षसी जिसका की नाम त्रिजटा था, वह जानकी जी की सेवा में रहती है। सज्जनों, यह राक्षसी किसी श्राप के कारण हो गई नहीं, यह भी पहले भगवान की परम भक्ता थी। त्रिजटा नाम राक्षसी का
राम चरण रतिन पुण्य विवेका से करो हित अपना। हे राक्षसों एवं राक्षसियों, इस प्रकार से ये घोर अत्याचार आज पुत्री सीता के ऊपर मत करो, क्योंकि आज रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा है और जो स्वप्न मैंने देखा है वो इस प्रकार से है, सुनो। वो सपने बानर लंका जाई, लंका जाई, जात धान सेना सब मारी, जात धान से नाश हमारी। राक्षसों, इस लंका में एक मायावी वानर आया है जिसने इस पूरी लंका को जला करके क्षणमात्र में भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, इस लंका की जितनी सेना है एक पल में उस सेना को ही समाप्त कर दिया। और हरियारुण नगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। इतना ही नहीं, जिस महाराज रावण के ऊपर इतना अभिमान हो रहा है वो रावण भी आज नीचा देख चुका था। उसके जो ये 20 भुजाएं 10 शीश है, उसके रुंड पृथ्वी के ऊपर सब कटे पड़े मुझे नजर आ रहे हैं। और आगे बतलाते हैं, यही बिज सो दर्शन दिसे जाई, यही बिज सो दर्शन दिस जाई, लंका मनाओ विभीषण पाई, लंका मनाओ विभीषण पाई। इससे अगर वो वानर ये कृत्य करके दक्षिण दिशा की ओर चला गया तो इसमें संशय ही नहीं, यहाँ के महाराज स्वयं लंकापति महाराज विभीषण महाराज हो जाएंगे। और बतलाती है, सुनो, नगर फिरी रथ वीर दुहाई, जब प्रभु सीता बोल बताई, यह सपना में पुकारी, ओहि सत गई गिरधारी। इस नगर में केवल एक ही नाम गुंजायमान हो रहा है, राम राम राम, बस ये उच्चारण इस लंका में किया जा रहा है। इसलिए मेरा ये हित है, सासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी, सीता से अपना परम हित करो, इसी में आप सभी का कल्याण हो जाएगा, अन्यथा बड़ा ही परिणाम सभी को भयंकर प्राप्त होगा। हे माता, माता त्रिटा, अब लग रहा है कि मेरे स्वामी सब राक्षस चले जाते हैं, तू जानकी जी त्रिजटा से जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, माने निश्चर पोत। माता, अब लग रहा है हमारे स्वामी एक मास के अंदर हमारी सुधि लेने के लिए नहीं आएंगे। हे माता श्री, मैं जितनी ही अभागिन हूँ जो आज अपने स्वामी के दर्शन भी नहीं कर सकती हूँ। हे माता, त्रिजटासन कर, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपित संगनी कह मोरी। माता मैं तुमसे एक निवेदन करती हूँ, कृपा कर आप हमारे इस निवेदन को स्वीकार कीजिए। माता, आप हमारे ऊपर एक उपकार कर दीजिए। हे माता, इसी समय आप अग्नि का प्रबंध कर दीजिए, जिस अग्नि में बैठ करके जो देकर बेग पाई, दुष्ट विरह अब नहीं सह जाई। अग्नि में बैठ करके मैं अपने इस जीवन को समाप्त कर दूं, क्योंकि माता श्री जिस समय निशाचर मुझे ताड़ना देते हैं मैं व्यथित हो जाती हूँ। माँ, इस व्याकुलता को मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। सत्य करे मम प्रीत सयानी, सुने कुश्रवण सूल सब बानी। हे माता, जिस समय यहाँ के निशाचर मेरे ऊपर अपने वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर सूल की भांति कार्य कर रहे हो। उनके वचन मुझसे सुने नहीं जाते हैं। माँ, राक्षसी कहती है,
निसना अनिल मिल सुन सुकुमारी अस कहे सो निज भवन सिधारी। हे बुद्धि, एक तरफ तो मुझे अपनी माँ कहती है और एक तरफ अपनी माता को इस प्रकार से आज्ञा कर रही है कि एक चिता बना दे माँ और अग्नि लगाकर मुझे शरीर से जला दे। भला ऐसी अभागन माँ कौन संसार में होगी जो अपनी ही लाडली के चिता को अग्नि का कार्य करेगी। ये लाडली, अब वो समय अधिक दूर नहीं है। तेरे नाथ स्वयं रघुवीर इस लंका में एक न एक दिन अवश्य आएंगे, तुझे अपने साथ में लेकर अवश्य जाएंगे। तेरे ये दुख अब और अधिक मुझे नहीं देखे जाते जब तक मैं इस अशोक भवन में निवास कर रही हूँ। किसी प्रकार से इस माता के द्वारा तुझे कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। लाडली, धैर्य को धारण करो पुत्री। और अपने घर के लिए चली जाती है। माता, यदि 1 महीने के अंदर हमारे स्वामी हमारी सुध लेने के लिए यहाँ तक नहीं आए तब आप मना मत करना और मुझे मेरे प्राणों का अंत कर लेने देना माँ। हे पुत्री, चिंता मत करो। अरे 1 मास तो बहुत अधिक होगा, शीघ्र तुझे रघुवीर जी अवश्य प्राप्त होगी। पुत्री, चिंता मत करो। अच्छा, अब मैं अपने भवनों के लिए जा रही हूँ। हाँ, माँ जानकी कहती है, कह सीता विधवा प्रतिकूला बिनहि बिनहि न पावत बिनहि न सूला। अरे देखियत तरल गगन अंगारा अब बिना पावत देखो तारा। माँ जानकी बहुत दुखी होती है। विधाता, आज ये क्या हे स्वामी, आज कहाँ हो? क्या मेरी ये करुण पुकार आपके कानों तक नहीं पहुँच रही है? स्वामी, आपकी भार्या के ऊपर बहुत संकट है नाथ। आपकी भार्या सीता सताई जा रही है। हे स्वामी, यदि आप मेरे वचन सुन पा रहे हो तो 1 मास के अंदर आप हमारी सुध लेने आइए नाथ, सुध लेने आइए। उस अशोक के वृक्ष से भी माताजी ने कहा, सुने बिने मम बिटपु अशोका सत्य नाम कर हर मम सुखा। ये अशोक के वृक्ष, मैं तुमसे भी निवेदन करती हूँ, यदि मेरे वचन आप सुन रहे हो तो थोड़ी सी कृपा हमारे ऊपर करो, जिससे कि मैं अपने स्वामी के पास में जा सकूं। और यह सब ऊपर जो अशोक के वृक्ष पर हनुमान जी महाराज बैठे थे, देख परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप सम बीता। ये क्या, ये असुर तो माता जी को बहुत ही त्रास देते कि बहुत धमकाते कि जिससे कि माता श्री अधिक व्याकुल हो रही है और मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, इनके पास स्वयं निकट चलना चाहिए। कपि करे हृदय विचार। हनुमान जी ने माँ की यह दशा देखकर रहा नहीं गया। जब सब राक्षस चले गए अकेला पाकर, कपि करे हृदय विचार दीन मुद्र का डार तब जन अशोक के अंगार दीन हरस उठ कर गयो। और अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। जो मेरे प्रभु श्री राम ने मुद्रिका मुझे दी थी, अब मुझे मां जानकी के सामने डालना चाहिए, जिससे कि इनको विश्वास हो जाएगा। और हनुमान जी ने वह मुद्रिका दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक। हो राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
कहते सुनते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने ये क्या? मुद्रिका डाली। ये तो वही मुद्रिका है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, जगत चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। ये क्या? इस मुद्रिका पर तो हमारे स्वामी का नाम अंकित है, और मैं ये क्या देख रही हूँ? ये तो वही मुद्रिका है जो मैंने स्वयं अपने हाथों से अपने स्वामी को दी थी, क्योंकि जिस समय